हाउ टू बिकेम सक्सेस इन आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग। अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो इसी के ऊपर टॉपिक रहेगा मेरा। और आज स्पेशली मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। स्टूडेंट लाइफ में मैंने आरसीएम बिजनेस को चालू किया और बहुत संघर्ष किया, क्योंकि जिस समय मैंने आरसीएम को चालू किया था उस समय इतना प्रोडक्ट नहीं था, इतना डिलीवरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, अपलाइन का सपोर्ट, एजुकेशन सिस्टम उतना मजबूत नहीं था। लेकिन फिर भी जिस दिन मैंने आरसीएम बिजनेस को देखा और जाना और समझने का प्रयास किया और मेरे को एक लाइन पे आरसीएम बिजनेस समझ में आ गया, दुकान को बदलना है, सामान को बदलना है और माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी को हटाना है, अपना परिवार को साथ में लाना है, यही आरसीएम बिजनेस है। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने आरसीएम बिजनेस को चालू किया। मेरे पास इस बिजनेस को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को साइन अप किया था। मेरे घर में एक सीडी प्लेयर था जिसको मैंने बेच के आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद बहुत सारा संघर्ष हुआ, घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, सारा चीज हुआ। मैं एक ही चीज कहूंगा सर कि अपने लाइफ में आज जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सारे लोगों के लाइफ में संघर्ष है, सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है, सारे लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ कठिनाई है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि 1000 प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है आरसीएम बिजनेस। तो थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा अपने लाइफ के अंदर जो कठिनाई है उसको बर्दाश्त करना है, उसको झेलना है और मुस्कुराते हुए झेलना है। अगर वो करने के लिए आप तैयार हैं तो डेफिनेटली सक्सेस जो है कदम चूमने के लिए तैयार हो जाए। और इसी के ऊपर टॉपिक रहेगा आज मेरा कि इस इंडस्ट्री में अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, आप सफल बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या, कौन सा रास्ता पे आपको चलना पड़ेगा, कौन सा रोड मैप आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए, इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब बनना चाहते हैं, सबसे पहला काम जो है आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको आना है और इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। बहुत सारे लोग सर सोचते हैं कि आरसीएम में अगर ए हो जाता तो बहुत बड़ा काम हो जाता, आरसीएम के अंदर अगर ए हो जाता तो मैं कामयाब हो जाता, आरसीएम के अंदर अगर ए प्रोडक्ट आ जाता तो मैं सक्सेस हो जाता। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपका जो सोच है वैसा आरसीएम नहीं होगा, बल्कि आप अगर आरसीएम के जैसा सोचने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कामयाब बनने से आपको रोक सकता है। तो आपको आरसीएम के जैसा सोचना पड़ेगा, तभी जाके इस इंडस्ट्री में और इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए, आज के डेट में जो भी नेटवर्क कंपनी है, आज 3 तरीके की कंपनी पूरा फील्ड में जो है, लगभग लाखों की कंपनी आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोगों को उल्लू बना रहे हैं। उसमें एक तरीके की कंपनी है जो इनकम ओरिएंटेड कंपनी, मतलब जो लोगों को इनकम दिखा के और इनकम बता के और इनकम में फंसा के लोगों को ज्वाइनिंग कराता है। और वो हमेशा बोलते हैं कि आरसीएम में इनकम कम है, मेरे कंपनी में आ जाओ। मुकेश कोठारी सर बोलते हैं आजा मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। और सिंपल उनका कॉन्सेप्ट है कि वो इनकम दिखा के लोगों को कॉन्सेप्ट के अंदर शामिल करते हैं, लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, 20 साल का मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कितना इनकम मिला इसको देख के आपको कभी भी कोई भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि इनकम कैसे मिला और कहां से मिला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम कितना मिला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम कहां से और कैसे मिला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आरसीएम बिजनेस को देखेंगे सर, 100% एथिकल बिजनेस है और यहाँ पे आप अपने लाइफ लाइन को, अपने डाउन लाइन को डेवलपमेंट करके ही आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कामयाब बन सकते हैं। लेकिन दूसरा कंपनी जो है ना, वो लोगों को चूज के लोगों को यूज करके वो कामयाब बनते हैं। तो इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। इनकम तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो आता रहेगा। मैं भी 202 रुपया से अपना कहानी स्टार्ट किया था और आज अगर हाईएस्ट इनकम की अगर बात करें तो लगभग 8 लाख रुपया एक महीने की मेरा पे आउट है। तो इनकम तो आना मजबूरी है सर। इनकम को देख के कभी भी किसी भी नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि इनकम कितना आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम कैसे आ रहा है और कहां से आ रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बैलेंस अगर पूरा इंडिया की अगर बात करें, कोई भी नेटवर्क कंपनी अगर करती है तो एक ही कंपनी है, दैट इज आरसीएम बिजनेस।
दूसरा और एक तरीके की कंपनी है जो लीडर को बेच के और लीडर को खरीद के अपना इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं। अगर कोई कंपनी में कोई लीडर है, उसको ऑफर देते हैं कि आ जाओ मेरे गाड़ी में बैठ जाओ और मेरी कंपनी को आप स्टेबल कर लो, आपको इतना लाख इतना करोड़ रुपया मैं दे दूंगा, और लोग आ जाते हैं। और लोग उसी का एग्जांपल देते हैं कि पहले आरसे में वो काम करते थे, लेकिन आज जो है वो दूसरा कंपनी में काम करते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, ना तो इनकम दिखा के लोगों को लाना है, ना तो लीडर दिखा के लोगों को आना है। अगर लोगों को लाना ही है तो एक ही प्लेटफॉर्म अपने पास है, वो है प्रोडक्ट। मैं आपको गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज पूरा वर्ल्ड के अंदर अगर कोई एकमात्र कंपनी है जो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो अपनी प्रोडक्ट की रेट और जो अपनी प्रोडक्ट की फीचर्स के साथ काम करती है, वो एक ही कंपनी है, दैट इज आरसीएम बिजनेस, राइट कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो किसी भी कंपनी को अगर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आज इस प्रोग्राम में जितने भी नए लोग हैं, नए साथी हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर किसी भी नेटवर्क कंपनी को आपको ज्वाइन करना है, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आपको साइन अप करना है, तो पहला चीज देखिए आप प्रोडक्ट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का आविष्कार क्यों हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस करने का तरीका है। वहां पे लीडर बेचने का तरीका नहीं है, वहां पे इनकम दिखाने का तरीका नहीं है। वहां पे प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का क्वालिटी और प्रोडक्ट का वैरायटी, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पूरा ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरा वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, तो आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट की प्राइस है और आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट की वैरायटी है, किसी भी कंपनी के पास नहीं। तो आंख बूंद करके जो है आपको बिलीव करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि मेन मोटो है अपने पास प्रोडक्ट। और जो भी प्रोडक्ट है आरसीएम के पास इंडियन रेट की प्रोडक्ट है। आज मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनी है जिनके पास साबुन है 150 रुपया कीमत का साबुन, 200 रुपया कीमत का साबुन, या किसी के पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। जिसके पास प्रोडक्ट है, अगर उसका रेट को आरसीएम के साथ अगर कंपैरिजन करके देखेंगे, तो आरसीएम नंबर 1 है रेट के हिसाब से। दूसरा चीज है इंडियन कल्चर। आरसीएम के पास जो भी प्रोडक्ट है वो इंडियन कल्चर को शूट करती है, वो इंडियन कल्चर की प्रोडक्ट है। जहां पे एक आम व्यक्ति को जो प्रोडक्ट की जरूरत होती है, वो प्रोडक्ट आरसीएम के पास है। तो ये इंडियन कल्चर की प्रोडक्ट को अवेलेबल करती है आरसीएम। और तीसरा चीज है इंडियन मेंटेलिटी। भारत का जो मेंटेलिटी है, सामान तो चाहिए बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन दाम में चाहिए कम। और पूरा जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसमें आरसीएम ही केवल मात्र एक कंपनी है जिसमें दाम में है कम और क्वालिटी में है। और खर्चे से घर में आती है इनकम, तो किस बात के लिए गम? तो ये तीनों कैटेगरी जो है आरसीएम के पास है। आरसीएम हर कैटेगरी के कस्टमर को, हर कैटेगरी के लोगों को कवर कर सकती है, क्योंकि आरसीएम के पास बहुत सारा रेंज है, बहुत सारा प्रोडक्ट की रेंज है। आप अगर देखेंगे अपर क्लास के लोग जो अच्छे कमाते हैं, लाखों रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया कमाते हैं, उनके भी यूजेबल प्रोडक्ट आरसीएम प्लेटफॉर्म पे है। दूसरी अगर क्लास की बात करें, मिडिल क्लास, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं जिनका इनकम आज के डेट में 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया से नीचे है, उनको भी आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा और अपने बजट के अनुसार में उनको मिलेगा। तीसरा है लोअर क्लास। अगर लोअर क्लास की बात करें तो हर वर्ग के लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। मतलब आरसीएम की प्रोडक्ट की अगर बात करें तो हर एक जो क्लास है उसको कवर करने की ताकत आरसीएम की प्रोडक्ट के पास है। कि सर अगर आपको कामयाब बनना है, मैं एक मंत्र देना चाहूंगा। मैंने 20 साल के अंदर जो मैंने सीखा, एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा। इसको आप डायरी पे नोट कर सकते हैं, दिल पे नोट कर सकते हैं। इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान सामान को बेचने का हिम्मत रखता है, वही इंसान इस दुनिया के अंदर कीमती सामान को खरीदने का औकात रखता है। सामान को बेचने का हिम्मत जिसके अंदर है, वही कीमती सामान को खरीदने का औकात रखता है। आज कोई भी देश अगर नंबर 1 पे है, तो वो सेल के परफॉर्मेंस से नंबर 1 पे है। अगर एग्जांपल की बात करें सर, जापान की अगर बात करें,
जापान अगर नंबर 1 है तो सामान को बेच के नंबर 1 है। आज के डेट में पूरा भारत में आप चेक करके देख लीजिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स सामान जो बिकता है मार्केट में, उसमें मेड इन जापान होता है। तो जापान जो है ना, बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचा है। अगर साउथ कोरिया की बात करें सर, तो बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचा है। अगर चाइना की बात करें तो सामान को बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचा है। अगर यूएसए की बात करें तो प्रोडक्ट को बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचा है। और कोई भी इंसान अगर कामयाब है आज के डेट में, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अगर कामयाब है आज के डेट में, तो सामान को बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचा है सर। इसको एकदम बिल्कुल गांड बांध लेना होगा। आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी सपना है, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप एमराल्ड पे जाना चाहते हैं, आप स्टार एमराल्ड पे जाना चाहते हैं, आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, आप टेक्निकल पे जाना चाहते हैं, आप स्टार रूबी पे जाना चाहते हैं, जहां पे भी आप जाना चाहते हैं, और जाने का जो तरीका है, पहला तरीका है प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। और इस धरती के अंदर सर जो सामान को बेचता है ना, मैं एक ही चीज कहूंगा, जो खरीदता है उसका हाथ नीचे होता है, जो बेचता है उसका हाथ ऊपर। और जो खरीदता है वो रावण होता है, और जो बेचता है वो राम होता है। तो अगर बेचने का काबिलियत, बेचने का क्वालिटी आपके अंदर है, तो आप जीवन में अमीर बन सकते हैं। और हर कोई व्यक्ति इसी सिद्धांत को पकड़ के जीवन में अमीर बना है सर। मुकेश अंबानी की बात करें तो सामान को बेच के ही आज वो इंडिया में नंबर 1 पे है। रतन टाटा की बात करें तो आज उन्होंने सामान को बेच के ही नंबर 1 जगह पे पहुंचे हैं। आज अगर ओला की बात करें, भविष्य अग्रवाल जी की बात करें, तो वो बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचे हैं सर। एलन मस्क की बात करें तो बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचे हैं सर। अगर अडानी की बात करें, गौतम अडानी की बात करें तो बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचे हैं सर। अगर बिल गेट्स की बात करें तो बेच के ही नंबर 1 पे पहुंचे हैं सर। अगर बेचना है तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, क्योंकि इस धरती के अंदर हर कोई व्यक्ति बेचता है, लेकिन जो लोगों को बेचता है वो कामयाब नहीं होता है, जो खुद का बेचता है वो कामयाब होता है। तो क्या आप आरसीएम करना चाहते हैं? आई थिंक आपका जवाब होगा यस। लेकिन कैसे करना पड़ेगा, कैसे करना इस बिजनेस को, थोड़ा सा इस विषय पे मैं बातचीत करूंगा। देखिए, एक छोटा सा ड्रीम के ऊपर मैं बातचीत करूंगा कि आज की डेट में लोगों के पास कुछ नहीं है, एक चीज है, वो है ईगो, अहंकार, घमंड। परफेक्शन इज द पैरालाइसिस। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा सर, एक छोटा सा भी अगर ड्रीम है, आप गांव में रहते हैं ना, तो एक छोटा सा ड्रीम आपको बनाना पड़ेगा कि अपना एक घर होना चाहिए, बच्चे के लिए एडुकेशन के लिए खर्चा करना पड़ेगा आपको, अपने अगर डॉटर है, अगर लड़का है तो उसकी शादी के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। और फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर के लिए सर आपकी मेडिकल बिल जो आना है उसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो आज की डेट में सर अगर कोई पिताजी के घर पे रहते हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा कि अभी तक कंप्लीट मैन आप नहीं बने। उस दिन आप कंप्लीट मैन बनेंगे जिस दिन आप अपने घर पे रहेंगे। और आज की डेट में अगर गांव की भी बात करें तो कम से कम अपना घर बनाने के लिए 30 लाख रुपया का जो है इन्वेस्टमेंट होता है। अगर एजुकेशन की बात करें सर, तो आज जो आपके डॉटर हैं, आपके सन हैं, उनको एजुकेशन कंप्लीट देने के लिए कम से कम 10 लाख रुपया का जरूरत होता है। और आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनकी शादी के लिए 10 लाख रुपया, और आपकी फ्यूचर के लिए 10 लाख रुपया। तो टोटल अगर कैलकुलेशन करें तो 60 लाख रुपया आपको चाहिए। और ये 60 लाख जो है ना, एकदम बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की ड्रीम है सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका इनकम कितना है और आपका सेविंग्स कितना होता है। अगर मैं मान लेता हूं कि आपका इनकम 20,000 रुपया है और आप सेविंग्स के नाम पे 5,000 रुपये बचत कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो 20,000 रुपया मंथली इनकम करते हैं उनका 5,000 रुपया तो मार्केट में लोन हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। बचत तो दूर की बात है, वो गड्ढा हो जाता है। लेकिन अगर 5,000 रुपया भी आप सेविंग्स कर लेते हैं तो सर साल में 60,000 रुपया सेविंग्स करेंगे, और 10 साल में सर जो है आपका 6 लाख रुपया सेविंग्स होगा, और 100 साल में आपका 60 लाख रुपया सेविंग्स होगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इतना छोटा भी ड्रीम आपका है, क्या 100 साल आप जिंदा रहेंगे? आज आपका उम्र है 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल। क्या 100 साल के बाद आप एक छोटा सा सपना पूरा करना चाहते हैं? लेकिन मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक जरिया है, मेरे पास
एक प्लेटफॉर्म है, एक रोड मैप है, जिसमें 100 साल टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मात्र आप 5 साल और 10 साल टाइम देके ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयलिटी के साथ अगर आप इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं सर, तो आपका ये सपना नहीं, इससे कई गुना बड़ा सपना पूरा हो सकता है। चलिए उसी के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग आज के डेट में चाहते हैं कि मैं कुछ मेहनत तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को सक्सेस चाहिए। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस आरसीएम को ज्वाइन करूंगा या किसी भी कंपनी को मैं ज्वाइन करूंगा और मेरे को सफलता चाहिए। मैं एक ही चीज कहूंगा कि किस्मत से मिली सफलता जो है ना, वो 2 दिन की है, वो 2 दिन की है। असली सफलता जो है ना, संघर्ष मांगती है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज सचिन तेंदुलकर को आप आइडियल मानते हैं, तो इसके पीछे कारण है कि उन्होंने संघर्ष किया। लता मंगेशकर जी कामयाब हैं तो इसलिए क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। आपको भी अगर आरसीएम प्लेटफॉर्म के अंदर कामयाब बनना है, और 2 दिन के लिए नहीं बल्कि परमानेंट टाइम के लिए, तो सर आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। आपको इस प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा और सही तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। रतन टाटा जी से एक सवाल पूछा गया था कि सक्सेस का परिभाषा क्या है, और उन्होंने जवाब दिया था कि सही समय में सही लोगों के साथ सही प्लेटफॉर्म पे जो सही काम को कर डालते हैं, सुन लेते हैं या सीख लेते हैं, वही कामयाब बनते हैं। तो आज सर वो समय है कि सही समय में सही प्लेटफॉर्म के साथ सही लोगों के साथ आपको काम को करना है, काम को सीखना है और काम को ठीक तरीके से अंजाम देना है, तो ही आप अमीर बन सकते हैं और परमानेंटली आप कामयाब बन सकते हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब बनना है आपको, तो पहला चीज को समझना है आपको कि डायमंड क्लब बहुत ही आसान है और डायमंड क्लब से ही आप कामयाब बन सकते हैं। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली जिस समय से डायमंड क्लब का शुरुआत हुआ, उसी समय से मैं डायमंड क्लब को और डायमंड क्लब से ऊपर सुपर डायमंड क्लब को मैं करता हूं और करते आ रहा हूं, और लोगों को भी मैं एडवाइस में करता हूं कि किस तरीके से डायमंड क्लब हो सकता है। मैं एक ही चीज कहूंगा, 4 प्रोडक्ट की नॉलेज और जानकारी लेके आपका डायमंड क्लब कंप्लीट हो सकता है, और वो खुशी खुशी हो सकता है, वो बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ हो सकता है। तो पहला प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इसका जानकारी लीजिए, इसका मास्टर बनना है आपको। टीसी सर हमेशा बोलते हैं कि पहले प्रोडक्ट को रखना है और बाद में सिस्टम को रखना है और बाद में प्लान को रखना है। तो पहले आपको प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास एक शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जिस प्रोडक्ट का नॉलेज लेके आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत आसानी से डायमंड क्लब को पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेके आप डायमंड क्लब को कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रोडक्ट की बात करें, न्यूट्रीचार्ज मैन। इसकी नॉलेज लेके इसकी मास्टर बन के आप डायमंड क्लब को पूरा कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड ऑयल, इसकी नॉलेज और मास्टरी लेके आप डायमंड क्लब को पूरा कर सकते हैं। और गामा ओराइजिनॉल एक शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसकी नॉलेज और जानकारी लेके आप डायमंड क्लब को पूरा कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल है। अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेके आप काम करते हैं और महीने में 15 यूनिट न्यूट्रीचार्ज वुमेन को आप सेल कर देते हैं, तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है। अगर आप न्यूट्रीचार्ज मैन को लेके काम करते हैं, 18 यूनिट अगर आप सेल करते हैं, तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है। अगर आप हेल्थ गार्ड को लेके काम करते हैं, जबकि हेल्थ गार्ड एक परिवार में कम से कम 5 लीटर तेल की जरूरत है, तो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना परिवार को आपको टच करने की जरूरत है। आप अगर 78 लीटर हेल्थ गार्ड को अगर सेल आउट कर लेते हैं महीने में, तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है। आप अगर गामा और आइजिनॉल 15 यूनिट अगर सेल कर लेते हैं, तो आपका डायमंड क्लब हो जाता है। एक ही चीज कहूंगा, किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है, किसी भी प्रोडक्ट को परमानेंटली सेल करना है, तो आपको 2 चीज के ऊपर मास्टर बनना है। एक है प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, और दूसरा है प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है। प्रोडक्ट का फीचर्स, अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करें तो इसके अंदर क्या डाला हुआ, दैट कॉल्ड फीचर्स, और इसमें बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है। सेम उसी तरीके से न्यूट्रीचार्ज मैन, इसमें फीचर्स क्या है आपको जानना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, और यूट्यूब में सारा जानकारी आपको मिल जाएगा
और इसका बेनिफिट क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। हेल्थ गार्ड ऑयल, इसका फीचर्स क्या है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या है, सब कुछ जानना पड़ेगा। फिजिकली प्रोसेस से इस तेल को जो है रिफाइन किया जाता है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो इसका नॉलेज मतलब ये है फीचर्स और इसका बेनिफिट, इसको यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सेम गामा और इथेनॉल, इसका फीचर्स क्या है और इसकी यूज करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा सर, कि अगर वास्तव में आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनना चाहते हैं तो हल्का मिजाज से काम करके आप कामयाब नहीं बन सकते, आपको डूबना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल को फॉलो करने की जरूरत है। आज जैसे आपको पता है कि साल में कोई दिन ऐसा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग मदर्स डे, साल में कुछ दिन ऐसा भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फादर्स डे, साल में कुछ दिन ऐसा भी आता है जिसको बोलते हैं फ्रेंड डे, और साल में कुछ दिन ऐसा भी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर डे। ठीक उसी तरीके से साल में नहीं बल्कि हर महीने की 1 तारीख को एक दिन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीडर्स डे। हर महीने की 1 तारीख को अगर आप अपने को मानते हैं कि आप लीडर हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जिम्मेदार साथी हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आपको 1 तारीख को सर डायमंड क्लब को करने की जरूरत है, और बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से। आप अगर अपने लाइफ का 1000 प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना चाहते हैं तो पहला सूत्र पकड़ना पड़ेगा आपको, डायमंड क्लब 1 तारीख। और 1 तारीख को अगर आप डायमंड क्लब को करते हैं तो आपको कितना लाभ और कितना फायदा मिलता है। पहला दिन से ही बिजनेस में ग्रोथ होता है। रतन टाटा जी ने क्या बोला था कि सही समय में सही काम को जो लोग कर देते हैं वो कामयाब बनते हैं। तो सही समय क्या है, ये सारा चीज समय का खेल है। कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर रोयल्टी अचीवर बन जाते हैं, कोई व्यक्ति 1 साल में रोयल्टी अचीवर बनते हैं, कोई व्यक्ति 5 साल में रोयल्टी अचीवर बनते हैं। ये समय का खेल है। अगर पहला दिन से आप डायमंड क्लब को करना चालू कर देते हैं तो पहला दिन से ही आपका बिजनेस में ग्रोथ होना चालू हो जाता है, और जहां पे ग्रोथ है वहां पे सक्सेस है। दूसरा फायदा, अगर 1 तारीख को आप डायमंड क्लब को करते हैं, बिजनेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, फेथ लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि पहला दिन ही अगर कोई व्यक्ति बौनी के टाइम में अगर कोई व्यक्ति देख ले कि उनके नीचे 25,000 का बिजनेस हो रहा है, 5,000 का बिजनेस हो रहा है, 10,000 का और लाखों का बिजनेस हो रहा है, तो उनका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। जो एक्साइटमेंट महीने की 25 तारीख के बाद आता है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये बिजनेस का सबसे बड़ा खतरा है कि 25 तारीख के बाद आरसीएम बिजनेस के अंदर भूत नाच होता है। भूत नाच का मतलब कि प्रति घंटा में लाखों का बिजनेस बढ़ता है, लेकिन अगर लास्ट डेट की इंतजार नहीं करके अगर 1 तारीख को ही वही भूत नाच हम लोग चालू कर दें तो सर बहुत बड़ा परिणाम आ सकता है। तो बिजनेस के प्रति लोगों का विश्वास होना बहुत बढ़ जाएगा। तीसरा फायदा, टीम में कोर लीडर का निर्माण। कोर का मतलब क्या है, मैं एक ही चीज कहूंगा सर, आज मेरा करोड़ों का बिजनेस है, और करोड़ों का बिजनेस में अगर मैं देखूंगा तो बहुत सारे लाखों लोगों का सर इसमें पार्टिसिपेंट है, लाखों लोग, लेकिन ऐसे 10 लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी से मेरा करोड़ों का बिजनेस होता है। उनको मैं बोलता हूं कोर। तो डेफिनेटली अगर आप वाइटल पिन में हैं, अगर आप लीडरशिप में, रॉयल्टी में हैं, टेक्निकल में हैं, तो आपके दोनों लेग से 5-5-10 लोगों को आप छांट लें जो आपके टीम में कोर, जिसको आपको कोर मतलब जिसमें है जो जो फील्ड में काम करते हैं, जिनको सीखने का इच्छा शक्ति है और जिनके पास बहुत बड़ा ड्रीम है और जिनके पास बहुत बड़ा इच्छा शक्ति है और भूख है। तो ऐसे लोगों को आपको निर्माण करना पड़ेगा अपनी टीम में। जिस दिन आपके नीचे 10 लोगों को आप तैयार कर लेंगे, मैं चैलेंज और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बहुत ही कम समय में आप इस बिजनेस के अंदर स्टार रूबी और डायमंड अचीवर बन सकते हैं। इनमें सही डुप्लीकेशन होगा। देखिए, गलत चीज का जो है ना डुप्लीकेशन एडवांस में होता है, लेकिन सही चीज का डुप्लीकेशन करने में सालों साल लग जाते हैं। सब समय का खेल है। अगर आप 1 तारीख को डायमंड क्लब करते हैं और अपने टीम में इसका कल्चर को बिल्ड करते हैं, तो कल के डेट में आप और हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर भी एक कल्चर जो है आपको बिजनेस तैयार करके देगा। तो एक प्रॉपर वे में आपको एक डुप्लीकेशन मिल जाएगा अगर 1 तारीख को डायमंड क्लब को करते हैं। डायमंड क्लब का क्लोजिंग शानदार हो,
सर मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई व्यक्ति अगर डायमंड क्लब 25 तारीख को करता है या लास्ट डेट ऑफ मंथ 31 तारीख को करता है, वो डायमंड क्लब को मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके हाथ में टाइम ही नहीं है, सामान को बेचने का टाइम नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को उल्टा सीधा तरीके से, गलत तरीके से फंसा के डायमंड क्लब कराने का मतलब बिल्कुल जीरो है, क्योंकि आप किसी को यूज करेंगे तो आप खुद मिसयूज हो जाएंगे। आप लोगों को बिल्ड करेंगे तो लोग आपको भी बिल्ड करेगा। तो आपको अगर डायमंड क्लब से बिजनेस निकालना है तो डायमंड क्लब का क्लोजिंग मतलब 10 तारीख जो होता है डायमंड क्लब का क्लोजिंग, इसके ऊपर फोकस करें। और 1 तारीख को अगर आप डायमंड क्लब को करेंगे, अपने कोर में जितने भी साथी हैं उनको डायमंड क्लब में शामिल करवाएंगे, अपने टीम में जितने भी वाइटल अचीवर हैं उनको डायमंड क्लब में शामिल करवाएंगे, लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल को डायमंड क्लब में शामिल करवाएंगे, तो डेफिनेट है सर कि 10 तारीख का जो क्लोजिंग होता है डायमंड क्लब का वो बहुत ही शानदार होगा। और सिर्फ खुद डायमंड क्लब नहीं करना है, बल्कि डायमंड क्लब का नेटवर्क बिल्ड करना। मैं एक ही चीज कहूंगा, गधा जो होता है ना, गधा गधा पूरा दिन भर मेहनत करता है और शाम में जब घर में वापस आता है तो 50 रुपया का नोट लेके आता है। लेकिन घोड़ा जो होता है साहब, वो रेस के मैदान में जाता है, एक चक्कर काटता है और 5 लाख का चेक लेके आता है। आपको भी घोड़ा का नेटवर्क अगर तैयार करना है, घोड़ा का अगर टीम तैयार करना है, तो डायमंड क्लब के ऊपर काम करें और डायमंड क्लब की नेटवर्क को आप बिल्ड करें। और मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा 1 साल अगर डायमंड क्लब का मल्टीप्लाई हो जाए, अगर सितंबर में 2 लोगों ने डायमंड क्लब को ज्वाइन किया, अक्टूबर में 2 से 4 लोगों ने डायमंड क्लब को शामिल किया, नवंबर में 8, 16, 32, इस तरीके से पूरा साल में अगर आप चेक करके देखेंगे तो लगभग 8000 से ज्यादा लोग डायमंड क्लब को कंप्लीट करेंगे साल के अंदर। और डायमंड क्लब की अगर नेटवर्क को आप बिल्ड कर लेते हैं और 8000 लोग अगर डायमंड क्लब में साल में अगर आपके नीचे आते हैं, तो 100% अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो 8000 इंटू 5000 इक्वल टू 4 करोड़, 4 करोड़ का बिजनेस। मतलब आपके पास जो पिन रहेगा वो रहेगा स्टार रूबी का पिन, यहाँ पे इनकम लगभग 2.5 लाख रुपया महीने का। अगर आप 50% भी रिजल्ट निकाल लेते हैं सर डायमंड क्लब से, मतलब 8000 लोग साल में अगर नहीं भी जुड़ता है, अगर 4000 लोग भी जुड़ता है और 5000 पीवी का बिजनेस करता है, 2 करोड़ का बिजनेस, मतलब रूबी का बिजनेस जहां पे 1.5 लाख रुपए महीने का इनकम। अगर आप सर 25% भी रिजल्ट को निकाल लेते हैं 8000 में से, 2000 लोग अगर डायमंड क्लब को कर लेते हैं साल भर में, तो आपका 1 करोड़ का बिजनेस, मतलब स्टार इमराल्ड का बिजनेस, जहां पे लगभग जो है 1 लाख से ऊपर मंथली इनकम आपको मिलता है। अगर आप 10% भी रिजल्ट को निकाल लेंगे सर, तो आपका इमराल्ड का बिजनेस होता है, मतलब 8000 में से 10% मतलब 800 लोग अगर डायमंड क्लब को करते हैं तो 40 लाख का बिजनेस, और इमराल्ड का बिजनेस जहां पे लाखों का इनकम। अगर 5% भी रिजल्ट मिले आपको, मतलब 8000 में से अगर 400 लोग भी साल भर में डायमंड क्लब को करते हैं तो 20 लाख का बिजनेस होता है। आप स्टार पर्ल के इनकम 80,000 रुपया महीने का इनकम आपके घर में आ सकता है। और इससे तो नीचे मैं बिल्कुल जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर 100% वर्क करेंगे, अगर आप काम करेंगे, सफलता के लिए काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, तो सर निश्चित है कि 400 लोग आपके टीम में डायमंड क्लब को कंप्लीट कर सकता है साल भर में। तो आपके पास स्टार पर्ल का पिन आ सकता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करके आप सफल नहीं हो सकते। सफलता लेने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सिर्फ डायमंड क्लब करने से आप कामयाब नहीं बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 25,000, 30,000, 50,000 का प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन वो नेटवर्क पे फोकस नहीं देते हैं। तो इसमें 2 चीज का बैलेंस बना के काम करने की जरूरत है, एक तो सेलिंग और दूसरा है नेटवर्क। आपके नीचे टीम को तैयार करना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जिसके पास है ड्रीम वो बनाता है टीम। तो टीम अगर बनाने के लिए आप तैयार हैं तो डेफिनेटली डायमंड क्लब का टीम बनाया। मैं एक ही चीज कहूंगा कि नेटवर्क का ताकत क्या है। नेटवर्क का ताकत जो है उसको अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा, हर महीने में आपको होम मीटिंग करना पड़ेगा और 20 होम मीटिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा।
आप अगर पार्ट टाइम भी काम करते हैं ना, तो 20 होम मीटिंग पूरा महीने में, क्योंकि होम मीटिंग करने में 1 घंटा 2 घंटा टाइम लगता है, जो टाइम आपके पास है, बस आपके अंदर वो भूख होना चाहिए। अगर 20 होम मीटिंग आप कर लेते तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास आ सकता है। आज टीसी सर हमेशा बोलते हैं कि बिजनेस को ग्रोथ मोड पे लेके जाना। ग्रोथ मोड तभी आएगा जब आप 10 कोर लीडर का निर्माण करेंगे और आप खुद 20 होम मीटिंग करेंगे और 10 लीडर को होम मीटिंग 20 करवाएंगे और उसका पूरा बायोडाटा आपके पास रहेगा और आप फॉलो अप करेंगे। अगर 10 लोग 20 होम मीटिंग करते हैं तो 200 होम मीटिंग होगा। मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस। ट्रेडिशनल मार्केट से अगर एडवर्टाइजमेंट को हटा देंगे ना, तो ट्रेडिशनल मार्केट खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर मीटिंग सेमिनार को हटा देंगे तो नेटवर्क इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। अगर आप मानते हैं कि आप लॉयल हैं, आप डिसिप्लिन के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको 20 होम मीटिंग करना पड़ेगा। पार्ट टाइम काम करके भी 20 होम मीटिंग हो सकता है। मैंने जिस समय आरसन बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट स्पॉन्सर जिन्होंने मेरे को आरसन बिजनेस के अंदर लाया, मिस्टर एनएच खान साहब। सर उस समय रॉयल्टी अचीवर थे। सर को मैंने बोला कि सर मैं भी रॉयल्टी अचीवर बनना चाहता हूँ, क्या करना पड़ेगा? सर उस समय बोलते थे कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, मैं पार्ट टाइम आरसीएम को करता हूँ, फिर भी मैं महीने में 50 मीटिंग करता हूँ। अगर आपको कम समय में रॉयल्टी अचीवर बनना है तो 50 से ज्यादा आपको मीटिंग करना पड़ेगा। और एक ही चीज मैं कहूंगा कि होम मीटिंग में 3 टॉपिक के ऊपर बात करना पड़ेगा आपको। पहला टॉपिक है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बात करिए। होम मीटिंग किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के घर में आप ऑर्गेनाइज करिए, जहां पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए या प्रोडक्ट का डिस्प्ले वॉल होना चाहिए। और उनके घर में जब भी आप होम मीटिंग करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आप बातचीत करिए, प्रोडक्ट कुछ टेस्ट करवाइए, जैसे आरसीएम की चाय हो गया, आरसीएम की बिस्किट हो गई, आरसीएम की भुजिया हो गया, आरसीएम की सोन पापड़ी हो गया, कुछ प्रोडक्ट आप टेस्ट करवाइए। उसके बाद मार्केटिंग प्लान का प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, बहुत शॉर्ट टाइम में और आसान तरीके से प्लान को दिखाइए। और उसके बाद नेक्स्ट काम आपको करना है, उसी महीने में उस एरिया में जो बड़ा मीटिंग हो रहा है, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम का प्रमोशन आपको करना। आज बड़ा प्रोग्राम में आपके टीम से ज्यादा लोग नहीं बैठ रहे हैं, इसके पीछे रीजन है कि आपके नीचे होम मीटिंग नहीं हो रहा है। होम मीटिंग में बिग मीटिंग का प्रमोशन जब होगा तो आपकी टीम से ज्यादा लोग बड़े प्रोग्राम में, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्राम में लोग बैठेंगे और आपको बहुत बड़ा आउटपुट मिलेगा। तो होम मीटिंग का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, इसको आप कल्चर में शामिल करें कि महीने में अगर आप मानते हैं कि मैं आरसीएम में डायमंड अचीवर बनना चाहता हूँ, स्टार भी बनना चाहता हूँ, तो 20 होम मीटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। और महीने में कम से कम 20 होम मीटिंग करना होगा। जिस दिन इस फॉर्मेट के काम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके नीचे नेटवर्क बिल्ड होगा, क्योंकि होम मीटिंग से प्रोडक्ट सेल भी होता है, डायमंड क्लब भी होता है, बिग मीटिंग का प्रमोशन भी होता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी लोगों को मिलता है और साथ में नेटवर्क बिल्ड होता है। आज भारतीय रेल की अगर बात करें तो 1,96,128 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। ये 2021-22 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। और इसके पीछे रीजन है कि रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। अगर टाटा की बात करें तो बहुत बड़ा नेटवर्क है टाटा के पास, जिस कारण से इतना बड़ा टर्नओवर होता है। आज अगर लक्स की बात करें तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिस कारण से, अडानी की बात करें तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर जियो की बात करें बहुत बड़ा नेटवर्क है, सुधा की बात करें तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक उसी तरीके से अगर आप नेटवर्क को बिल्ड कर लेंगे डायमंड क्लब और होम मीटिंग के थ्रू से, तो मैं कहूंगा कि 2025 में सारे के सारे लोग, आप लोग स्टार रूबी जैसे लेवल पे आ सकते हैं। आज जिन्होंने भी नेटवर्क को बिल्ड किया वो लोग सक्सेसफुल है, और जिन्होंने नेटवर्क को बिल्ड नहीं किया वो लोग सक्सेस नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सक्सेस बनना चाहते हैं या असफल बनना चाहते हैं? अगर सक्सेस बनना चाहते हैं तो नेटवर्क को बिल्ड करें। जब नेटवर्क बिल्ड होगा तो ही कामयाबी आपके पास आएगी, तो ही आपके पास बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। और सिर्फ नेटवर्क मतलब लोगों को ज्वाइनिंग करा के छोड़ना नहीं है, लोगों को ज्वाइनिंग करा के सिस्टम में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सक्सेस का फॉर्मूला है सर कि स्टार्ट तो करना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, सेल्फ एनालिसिस तो करना पड़ेगा। एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, आज यहाँ पे लगभग जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो लोग पिछले 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल से आश्रम बिजनेस को कर रहे हैं, अगर उनका बिजनेस कम है, मैं एक ही चीज गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपका बिजनेस अगर कम है ना सर, तो मेरे को पता नहीं है आपका बिजनेस कम क्यों है या कम क्यों हो रहा है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपकी अपलाइन को भी पता नहीं है आपका बिजनेस कम क्यों है और कम क्यों हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको डेफिनेटली सर पता है कि आपका बिजनेस कम क्यों हो रहा है और इसको बढ़ाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कौन सा बहाना को छोड़ना पड़ेगा, या तो पैसा बनाओ या तो बहाना बनाओ। सपोर्टिंग सिस्टम को यूज में लेना बहुत बड़ा कला है। जो सपोर्टिंग सिस्टम को यूज में लेते हैं वो बहुत कम समय में कामयाब बन जाते हैं। मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपलाइन को यूज में नहीं लेते, मतलब अपलाइन को मिसयूज करते हैं। अपलाइन ने डेट दे दिया, डेट का कोई तैयारी नहीं है, मीटिंग का कोई तैयारी नहीं है, लोगों को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, अपलाइन आके ड्यूटी निभा के चला गया, तो अपलाइन का डेट हो गया मिसयूज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपलाइन को मिसयूज नहीं करते, अपलाइन को यूज ही नहीं करते। मतलब वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ हूं, मेरा टीम अगर अपलाइन के पास चला जाएगा तो फिर मेरा जो है लीडरगिरी खत्म हो जाएगा। तो अपलाइन के पास आपको टीम को सौंपना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपलाइन आपके लिए एक बहुत बड़ा थर्ड पार्टी है और आपकी बिजनेस को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और कुछ लोग जो है अपलाइन को मिसयूज कर देते हैं और कुछ लोग अपलाइन को यूजफुल यूज कर देते हैं। मतलब यूजफुल यूज का मतलब अपलाइन का डेट मिल गया, मीटिंग का उन्होंने शानदार तैयारी किया, मीटिंग के बाद उन्होंने अपलाइन के साथ अपने टीम को मुलाकात करवाया, रिलेशन बिल्ड हुआ, टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हुआ अपलाइन के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जब तक आपके टीम में, आपके डाउनलाइन में और आपके अपलाइन में टेलीफोन नंबर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस खतरा में है। जब आप अपने अपलाइन के साथ अपने डाउनलाइन का टेलीफोन नंबर को एक्सचेंज करते हैं तो इसका मतलब आपका बिजनेस ग्रोथ पे जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी ही आपका बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सपोर्टिंग सिस्टम को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला सपोर्टिंग सिस्टम है अपलाइन को यूज करें। दूसरा सपोर्टिंग सिस्टम है मीटिंग, सेमिनार, इवेंट। आज आपके घर में अगर कोई गाय है, गाय, गौ माता, अगर वो 5 लीटर दूध देती है, अगर 1 लीटर दूध का कीमत है 50 रुपया, तो 5 लीटर का कीमत है 250 रुपया। अभी आप ही लोग बताइए कि 5 लीटर अगर दूध बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? आप कहेंगे 250। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो गोमाता है, जो आपके घर में गाय है, उसको चारा भी तो खिलाना पड़ेगा। अगर 250 रुपया दूध बेच के आपको मिल रहा है तो कम से कम 150 रुपया का चारा भी तो उसको खिलाना पड़ेगा, 100 रुपया का चारा भी तो खिलाना पड़ेगा। तो आज इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब बनना है तो इन्वेस्टमेंट कहां पे करना पड़ेगा? आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको मीटिंग, सेमिनार, इवेंट के अंदर। आज अगर 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया अगर मीटिंग सेमिनार में आपका खर्च हो रहा है, वो खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। वो आने वाला 5 साल के अंदर वही 150 रुपया 1.5 लाख का आदमी आपको बनाएगा साहब। तो मीटिंग सेमिनार को बिल्कुल मिसयूज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, उसको फोकस करना है। तीसरा सपोर्टिंग सिस्टम आपको मिलेगा टूल से, जैसे बॉडी स्कैनर हो गया, गो डायमंड बुक्स, प्रोडक्ट बैग। आप जब भी फील्ड में निकले ना तो साथ में बैग लेके निकले, और बैग में कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, खास करके न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट, ई सोल का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। और बुक्स, बहुत सारा किताब है, जैसे मेरे पास अभी एक किताब मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो है चुनौती से मुकाबिला, टीसी सर का लिखा हुआ किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। और इस किताब को पिछले लगभग 5 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ और जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को लगता है कि नया कुछ सीखने को मिलता है। तो किताब जो है बहुत शानदार दोस्त है, जो आपको बहुत बड़े ऊपर तक लेके जा सकता है। तो टूल्स का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके के अपलाइन होते हैं जिसको हम बोलते हैं मजदूर अपलाइन। मजदूर का मतलब है
प्लान कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा। प्रोडक्ट कौन बेचेगा? मैं बेचूंगा। मीटिंग में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। और उनके जितने भी डाउनलाइंस हैं, उनको कभी मौका नहीं मिलता है प्लान दिखाने का, उनको कभी नहीं मौका मिलता है प्रोडक्ट सेलिंग करने का, उनको कभी मौका नहीं मिलता है जब बड़ा मीटिंग होता है स्टेज में परफॉर्मेंस करने का। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि मजदूर अपलाइन ना बने। जितना भी वर्क है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपके टीम में जितने भी लोग हैं जिनको आप कोर मानते हैं, उनको प्लान शोअर भी तैयार करना है, प्रोडक्ट यूजर भी बनाना है, प्रोडक्ट सेलर भी बनाना है, और मीटिंग अटेंडर भी बनाना है। तो उनको जब मौका आप देंगे तो डेफिनेटली आपके जैसे लेवल पे वो आ जाएंगे। तो मजदूर अपलाइन मत बनिए आप। दूसरा एक अपलाइन होता है सर, मजबूर अपलाइन। मजबूर अपलाइन का मतलब होता है जो अपलाइन का नहीं सुनता है, जो हमेशा डाउनलाइन का सुनता है। डाउनलाइन से ज्यादा सुन लोगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और अपलाइन से सुनोगे तो वहां से ऑक्सीजन मिलेगा, और जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनना चाहते हैं तो नेगेटिव चीज से आप कामयाब नहीं बन सकते, पॉजिटिव चीज से ही आप कामयाब बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहता है सर आरसी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सर ये हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। और खास करके वो लोग अपनी बात को नहीं बोलते, अपने डाउनलाइन की बात को ही अपने अपलाइन को बोलते। प्रॉब्लम उनको नहीं है, प्रॉब्लम उनकी डाउनलाइन को है। तो मेरा मानना है कि वो मजबूर अपलाइन है। और जो लोग खास करके छोटी लेग में ज्यादा काम करते हैं, बड़ी लेग में जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो लोग मैं मानता हूं कि मजबूर अपलाइन हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी एक के लेग में आप ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे, आपका जो छोटी लेग है ना, वहां से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और जो बड़ा लेग है वहां से आपको ऑक्सीजन मिलेगा। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ही छोटा लेग को आप बड़ा कर सकते हैं। तो मजबूर मत बनिए सर। आपको बनना है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको बनना पड़ेगा मजबूत अपलाइन। मजबूत अपलाइन कौन है? जो अपने डाउनलाइन को मौका देता है प्लान दिखाने का, जो अपने डाउनलाइन को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए उनका टारगेट को सेट करता है, जो अपने डाउनलाइन को सिखाता है कि इस बिजनेस के अंदर पॉजिटिव चीज क्या है और पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अपने टीम को मजबूत बनाइए सर। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, अगर आपका अपलाइन आपको छोड़ के चले जाए, डज नॉट मैटर सर। क्योंकि आपका एक अपलाइन आपको छोड़ के चला जाएगा, दूसरा अपलाइन भी है। मुकेश कोठारी सर बोलते हैं, अपलाइन इज ऑलवेज राइट इफ योर अपलाइन इज रॉन्ग। रूल नंबर 1C, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। तो अगर आपका अपलाइन आपको छोड़ के चले जाए सर, तो आपको बहुत सारे अपलाइन मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो डाउनलाइन को इतना प्यार करें, डाउनलाइन को इतना अप्रिशिएट करें, डाउनलाइन को इतना प्रमोशन करें, और आपका बिजनेस और आपका टीम, आपका डाउनलाइन अगर मजबूत हो जाएगा तो आप भी मजबूत हो जाएंगे। दुनिया के अंदर सर आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा बिजनेस है। मैं एक ही चीज कहूंगा, आज मार्केट में बहुत सारा कंपनी हो सकता है सर, लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर जो रिलेशनशिप, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो रेस्पेक्ट किसी और इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम इंडस्ट्री के अंदर आपको। तो आपको अगर मजबूत बनना है तो अपने डाउनलाइन के साथ सर रिलेशन को मेंटेन करें। और आज मैंने मीटिंग में मोटा मोटा दो चीज के ऊपर मैंने बात किया कि अगर इस इंडस्ट्री में आपको कामयाब बनना है तो पहला चीज है, आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेचता है वो कीमती सामान को खरीद सकता है। और दूसरा चीज मैंने कहा सर कि होम मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सर बोलते हैं ना कि मैं पिछले 5 साल 10 साल से आरसीएम बिजनेस के अंदर हूं, आपने किया क्या है सर? अगर आप महीने में 20 होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो सर आपने किया क्या? इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब बनना है आपको तो सर इस बिजनेस के अंदर कुछ कर्तव्य है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अदा करना पड़ेगा। जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा नहीं कर सकते हैं वो कभी कामयाब नहीं बन सकते। तो आज का सेशन मेरे ख्याल से मेरे को मौका मिला, मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ।
और देखिए, मैं आरसीएम बिजनेस को इसीलिए मैं करता हूँ और इसीलिए मैं जीता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज सोचता हूँ कि हर इंसान को इस धरती पे आना पड़ेगा और हर व्यक्ति को इस धरती को छोड़ के जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को, किसी का रिजर्वेशन जो है ना वेटिंग लिस्ट में है, मतलब कभी भी कंफर्म हो सकता है, वेटिंग लिस्ट में है, और किसी का आरएसी में है। सर मैं एक ही चीज कहूंगा कि जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि इस धरती के अंदर सबसे खूबसूरत फ्रूट, सबसे खूबसूरत सिस्टम आरसीएम बिजनेस आपको मिला, आपने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने प्रयास किया, कितने लोगों के जीवन में कामयाबी के लिए आपने मेहनत किया, और कितने लोगों के जीवन में कितने लोगों के सपना को पूरा करने के लिए आपने काम किया, और आपको ऊपर वाला के पास सर जवाब देना पड़ेगा। तो अगर सही मायने में इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो ये दो यूनिक प्लेटफॉर्म को फोकस करें और बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच, जय आरसीएम, और बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर, प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आज आपने वो हर एक पॉइंट रखे जिनके बेस पे एक इंसान कामयाब हो सकता है, एक इंसान सफल हो सकता है। आज आपने बहुत ही कैलकुलेटिव वे में बताया कि अगर हम सिर्फ एक चीज पे ही फोकस कर ले, डायमंड क्लब, कड़ी दर कड़ी साल के बिगिनिंग से लेके साल के एंड तक आप करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रहा। हर एक चीज आपने विस्तार में रखी कि इस सिस्टम के साथ हमें चल के क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही। हमारे बीच में को लीडर्स भी ज्वाइन हैं, तो अगर नेटवर्क में हो हमारे बीच में सुजीत सर हैं, तो हम बिल्कुल सर को इनवाइट करना चाहेंगे। रिस्पेक्टेड सुजीत सर, प्लीज वेलकम सर। बोलिएगा ना, हमको थोड़ी बोलना सर। JRCM सर प्लीज। मिश्रा जी, रियली शानदार प्रोग्राम, a super program. I am in traveling now. Today's program is very excellent, very excellent. Congratulations sir, JRCM. JRCM सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे पूरी यूएस की टीम को कि आपके सानिध्य में ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। और सर ने बिल्कुल लड़का जी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, नथिंग। ओके, थैंक यू सो मच सर। और पूरी यूएस टीम को थैंक्स करना चाहेंगे। और जैसा कि आनंद मिश्रा सर ने कहा कि आप इस सिस्टम में 2 साल से 3 साल से 4 साल से ज्वाइन है, वो मैटर नहीं करता है, आपका रिजल्ट मैटर करता है। आप काम कैसा करते हैं, आपका काम रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए।